अच्छी बात है, बुलाएं बुलाएं, बुला के तस्वीर खिंचाएं। जो मुख्यमंत्री ब्रिज बनाने का प्रयास कर रहे हैं विपक्षी दलों के बीच में, वो अपने यहाँ तो पुल को बचा नहीं पाते। मैं बस इतना ज़रूर कह देता हूँ कि गठबंधन को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, जो मैं भी कभी कभी विभिन्न चैनलों पे सुनता हूँ कि ये सीट वो सीट, वो सब सरासर गलत है। क्या बात हो रही है, नहीं बात हो रही है, वो मुझे पता है, कई शीर्ष नेताओं को पता है, और सही समय पर आने पर वो भी साझा कर दिया। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। बता दें कि एक बार फिर से नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने घेरने का काम किया है। यही नहीं, 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में बड़ा रैली करने जा रहे हैं चिराग पासवान। अब देखने वाली विषय होगी कि चिराग पासवान की इस रैली से बिहार में क्या नतीजा सामने आता है। आगे हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान का। 23 तारीख को तमाम ऑपोजिशन यहाँ आ रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं इस डेवलपमेंट को? नीतीश कुमार ने राहुल गांधी, खड़गे सबको बुलाया है। अच्छी बात है, बुलाएं बुलाएं, बुला के तस्वीर खिंचाएं। जो मुख्यमंत्री ब्रिज बनाने का प्रयास कर रहे हैं विपक्षी दलों के बीच में, वो अपने यहाँ तो पुल को बचा नहीं पाते। तो क्या इस पुल के निर्माण का कार्य उनका पूरा होगा? जैसे ये पुल धराशायी हुए हैं, ये भी ब्रिज आने वाले दिनों में टूटेंगे ही, क्योंकि यही होता रहा है। विपक्षी एकता एक भ्रम बन गया है। 2014 से ये लोग प्रयास करते हैं, आकर सब फोटो तो ज़रूर खिंचाते हैं, बट चुनाव आते आते तक धराशायी हो जाता है। बहरहाल मेरी चिंता भी नहीं है इनके लिए, कितने दल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरा इशू है कि भाई आपका विजन क्या है। मुख्यमंत्री बताएं तो कम से कम कि विपक्षी दलों को एक कर रहे हैं, सिर्फ एक व्यक्ति के विरोध के लिए एक हो रहे हैं ना, और तो कोई विजन नहीं है इनका। या तो विजन अपना बताएं कि क्या सोच है इनकी। सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए आप सब एकजुट हो रहे हैं, और उनका विरोध करते करते आप संस्थाओं का भी विरोध करने लगते हैं। आप भारतीय संसद का भी आप विरोध करने लगते हैं। जो नया संसद भवन बना है उसकी तुलना आप ताबूत तक से भी कर देते हैं, और आने वाले दिनों में उसी ताबूत में जाने की आप तैयारी कर रहे हैं ना। सब लोग जो एकजुट हो रहे हैं, आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीते उसी ताबूत में जाने के लिए। तो भाई जब आप एक व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं तो जनता को कम से कम इतना तो बताइए कि आपका विजन क्या है, आपकी सोच क्या है। कल को अगर आप लोग आइएगा तो क्या कीजिएगा, आने के बाद फिर आपकी इनफाइटिंग शुरू होगी। तो ऐसे में कोई आप पे कैसे विश्वास करे? भागलपुर ब्रिज को लेकर ब्लेम गेम शुरू हो गया है। बीजेपी जहाँ सीबीआई जांच की मांग कर रही है, वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि जब पिछले बार ब्रिज टूटा था तो तब सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं किया था, जब नितिन नवीन यहाँ के मंत्री थे उस समय। भाई पिछली बार भी जिस तरीके से इन्होंने जांच का शोर हल्ला किया, हुआ क्या बताया ना मुझे। आप पे इसीलिए विश्वास नहीं होता है, इस सरकार पे इसीलिए विश्वास नहीं होता है कि पिछली बार भी अगर जांच ढंग से हो गई होती और दोषियों पे कार्रवाई हो गई होती तो संभवतः दोबारा उसी जगह पे उसी पुल के साथ ये घटना दोबारा नहीं घटती। बट क्योंकि आपके यहाँ जांच होती नहीं, आज तक मुझे किसी एक जांच रिपोर्ट बता दीजिए ना। एक के बाद एक घटनाएं हुई, भवनों में आग लगी, पुल टूटे, ये चूहे कुतर गए बांध को, पुलिस स्टेशन से शराब गायब हो गई, वो भी चूहे पी गए। क्या हुआ, किसकी रिपोर्ट आई? आज तक कौन सा अपराधी पकड़ा गया? एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं। कितने अपराधियों को इन्होंने पकड़ लिया? जहरीली शराब से लेकर कितने गिरोह या कितने तस्करों को इन्होंने पकड़ लिया? तो आप पे विश्वास कोई करे तो कैसे करे? पेपर लीक हो जाता है, कितने दोषियों पे कार्रवाई हुई? तो बताएं ना मुख्यमंत्री जी, आप पे विश्वास कैसे करें? इसीलिए केंद्रीय एजेंसीज आएँ, जाँच करें, और दूध का दूध पानी का पानी। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं बिहार में, जिसका जीता जागता उदाहरण ये पुल था जो गिरा है। और मुख्यमंत्री जो जीरो टॉलरेंस बोलते हैं ना करप्शन के लिए, सबसे ज़्यादा देश में अगर कोई टॉलरेट कर रहा है करप्शन को तो वो यही मुख्यमंत्री। चुनाव की तैयारी के साथ क्या स्टेप होगा? आपका क्या स्टेप होगा? विल यू गो विद इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या महागठबंधन के साथ भी आपके कार्ड्स खुले? आई थिंक आई हैव सेड दिस रिपीटेडली एंड आई अगेन रिपीट फॉर द रिकॉर्ड्स, ये मेरी प्राथमिकता में नहीं है। चुनाव जब आएगा उस वक्त गठबंधन की चर्चा की जाएगी। आज मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मैंने जिक्र किया, और मुझे खुशी है भाई इतनी ही देर में इतने सारे सुझाव आए हैं जो हम लोगों ने व्हाट्सएप नंबर हम लोगों ने इशू किया। तो पहले मैं बिहार और बिहारियों के सहयोग से एक विकसित बिहार के निर्माण की सोच हम लोग तैयार कर लें, क्योंकि मौजूदा सरकार विजनलेस है।
इनसे आप पूछिए क्या समाधान है। समाधान यात्रा पे मुख्यमंत्री निकले थे ना, क्या समाधान मिला इनको? जहरीली शराब से हो रही हत्याओं का, या बढ़ते अपराध का, या बढ़ते भ्रष्टाचार का, या गिरती स्वास्थ्य और शिक्षा सेवा का यहाँ पे क्या समाधान ढूंढे? तो एटलीस्ट अगर ये नहीं करेंगे तो किसी को तो करना पड़ेगा। तो फिलहाल प्राथमिकता हमारी उस पर है। अंतिम सवाल है, फैसला लेने में जिस तरह से असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है, फैसला लेने में जिस तरह से असमंजस की स्थिति आप उत्पन्न कर रहे हैं, क्या लगता है आने वाले दिनों में फिर से एक बार बार्गेनिंग शब्द का प्रयोग किया जा रहा है? कुछ इधर अगर बेहतर नहीं हुआ तो उधर अभी करेंगे। बहुत समय है, क्यों इतनी चिंता है गठबंधन को लेकर? मैं बस इतना जरूर कह देता हूँ कि गठबंधन को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, जो मैं भी कभी कभी विभिन्न चैनलों पे सुनता हूँ कि ये सीट वो सीट, वो सब सरासर गलत है। क्या बात हो रही है, नहीं बात हो रही है, वो मुझे पता है, कई शीर्ष नेताओं को पता है, और सही समय पर आने पर वो भी साझा कर दिया। स्थिति को गिनवा रहे हैं। हो गया।